वेलकम, स्वागतम जॉब 99 जेड न्यूज़ पर। प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों का जो बेसब्री से इंतज़ार था, स्टेनोग्राफर पटना एम्स की ओर से जो स्किल टेस्ट का डेट वह अनाउंस कर दिया गया है। तो फाइनली ये लीजिए ऑफिशियल वेबसाइट पर, यहाँ पर आप देखेंगे जैसा कि ये वैकेंसी 26/4/2023 को निकल कर आया था, जिसमें कि करीब 100 प्लस टाइप के पोस्ट थे। स्किल टेस्ट की बात किया जाए तो ये रहा आपका हॉल टिकट, और स्टेनोग्राफर का मॉक टेस्ट भी यहाँ पर दे सकते हैं। यदि देखा जाए तो आपका एग्ज़ाम कब है, तो आपका एग्ज़ाम 15 दिसंबर को ही है। तो यह जान लीजिए कि इसमें कैसा कैसा आपका स्किल टेस्ट होगा। तो कहने का सेंस ये है कि इसमें जैसा कि यह तीसरी बार आपका स्किल टेस्ट होना है, यानी कि पहली बार सीबीटी और स्किल टेस्ट एक साथ हुआ था तो उसे रद्द कर दिया गया। पुनः फिर से स्किल टेस्ट लिया गया, लेकिन फिर से उन्हें रद्द कर दिया गया। अब यह तीसरी बार है जो कि 15 दिसंबर को आपका स्किल टेस्ट होना है। तो फाइनली अब इसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें आपका जो हिंदी का फॉन्ट रहेगा वह रेमिंगटन गेल रहेगा। इंग्लिश की बात किया जाए तो जनरली जो इंग्लिश का रहता है वही रहेगा। और यह जान लीजिए कि इसमें एरर कितना है। तो एरर की बात किया जाए, जैसा कि लगभग सभी एम्स का यही रूल है कि 5% एरर तक कर सकते हैं, लेकिन ये एरर भी यदि नहीं करते हैं तो आपको इसमें मेरिट में आने के लिए, जैसा कि CREMS का क्राइटेरिया दिया गया है, तो आप अधिकतम 5% कर सकते हैं। लेकिन यदि आप एरर नहीं करते हैं तो उसका भी आपको अंक मिलेगा। तो कहने का सेंस ये है कि आप जितना कम एरर करेंगे, 5% से अधिक तो करना ही नहीं है, लेकिन आप जितना कोशिश करें बिल्कुल एरर नहीं करने का, तो ही उसी में आपका फ़ायदा होने वाला है। तो आप लोग ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। और ये कैंसिलेशन आया था, जो कि यदि बात की जाए तो ये इंग्लिश स्टेनोग्राफर का। उसके बाद जो भी कैंडिडेट इसमें सेलेक्ट हुए हैं उसके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि इस बार तीसरी बार आपका स्किल टेस्ट होने जा रहा है। एक अच्छा खासा समय मिल गया है और इस बार आपका स्किल टेस्ट निकलना बनता है। यानी कि यदि आप मेहनत कर रहे हैं ज़रूर आप इसमें पास होंगे, बस धैर्य से आप टाइप करते रहिएगा। टाइपिंग की बात किया जाए तो इसमें आपका रेमिंगटन गेल का फॉन्ट रहेगा। रेमिंगटन गेल जो कि मंगल का ही एक फॉन्ट है। तो बस यही था। यदि कोई डॉट हो तो आप फटाफट, और यह जान लीजिए कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का भी चर्चा इसी में कर लेते हैं। यदि आप नोटिफिकेशन में देखेंगे तो उसमें दिया गया है कि आप चेक कर लीजिएगा कि शायद 4 यानी कि अप्रैल 2023 यानी कि इसमें आपका इसी डेट का होना चाहिए डॉक्यूमेंट। यानी कि यदि OBC हैं तो अप्रैल 2023 से पहले का नहीं होना चाहिए। और यदि आप SC/ST हैं तो भी उनके लिए भी यही नियम लागू होता है। तो फाइनली आप वो चेक कर लीजिएगा नोटिफिकेशन में। तो नोटिफिकेशन कैसे डाउनलोड करना है, तो आपको यहाँ पर दिया गया है, ये रहा नोटिफिकेशन। इसे डाउनलोड करिएगा तो यहाँ ऊपर में ही आपको मिल जाएगा OBC कौन सा वैलिड है, SC/ST का भी वही डेट सेम है, EWS का भी वही क्राइटेरिया है। तो बस यही था आज की वीडियो में। मिलते हैं और अधिक इन्फॉर्मेशन